Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I will be discussing matrices and determinants chapter from mathematics. It's a very important chapter for JEE mains. You can easily expect at least 2 to 3 questions from this one chapter in your mains papers. So let's start. Firstly, moving on to very basic thing, matrices definition. It is an ordered rectangular array of numbers which are used to express linear equations. Matrix has rows and columns. We can also perform the mathematical operations on matrices such as addition, subtraction and all those kind of stuff. मतलब ये आपको पता ही होगा. Basically एक rectangular box होता है जिसके अंदर मेरे पास elements लिखे रहते हैं in forms of rows and columns. इनको मैं बोलता हूँ rows जो ऐसे जाती हैं and these are my columns. These are my columns. ठीक है. So these are my rows and these are my columns. तो ये होती है मेरी मैट्रिक्स. उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरी इनवर्स मैट्रिक्स होती है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होती है. इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है जिसको मैं -1 से रिप्रेजेंट करता हूँ. एंड ए इंटू ए इनवर्स इज ऑब्वियसली आई. मतलब ये उस टाइप का है कि लेट्स से आप 2 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आपको 1 मिल जाए. सो बेसिकली यू विल मल्टीप्लाई 1/2. तो सिमिलरली मैट्रिसेस में जो वो चीज होती है 1/2 वो होता है उसका इनवर्स. तो ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए आई होता है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. और डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट बी इक्वल टू 0. ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे कि जो ए इनवर्स होता है. चलो ये आगे बताता हूँ मैं कि वो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ता है. तो इसलिए वो चीज 0 नहीं हो सकती. तो ए इनवर्स के लिए 2 कंडीशन है. फर्स्टली डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड थर्ड एंड सेकंड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और ये चीज 1 नहीं है, ये चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जहाँ पे जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे. दिस इज 0, दिस इज 0, ये सब 0 होंगे. ठीक है. अगर वो 3x3 की है, चाहे 2x3 की है, चाहे 2x2 की है, चाहे 4x4 की है, डजेंट मैटर. बस डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए एंड दिस शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. आगे चलते हैं. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. The transpose of a matrix can be determined by rows for the columns. If A is a matrix, then the transpose of a matrix is represented by AT. AT is my transpose. For example, let's assume a 3x3 matrix जो कि मैंने यहाँ पे ली है. 3x3 मतलब जो पहली वाली क्रॉस के पहले जो आता है वो दैट इज रिप्रेजेंट द रोज. जो ये चीज होती है ये चीज रिप्रेजेंट करती है रोज को एंड दिस थिंग रिप्रेजेंट्स माय कॉलम्स. ठीक है. सो रोज इनटू कॉलम्स. तो ये मेरा अगर ए है तो ए ट्रांसपोज के लिए मैं क्या करूंगा, रोज को कॉलम बना दूंगा और कॉलम्स को रोज बना दूंगा. जैसे कि 67 मेरा कॉलम था तो वो रो बन गया. 254 मेरा कॉलम था तो वो रो बन गया एंड 198 मेरा कॉलम था तो रो बन गया. बस ए और ए ट्रांसपोज में कॉमन क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं. 658 658. बाकी सारे एलिमेंट्स रिप्लेस हो जाते हैं. कैसे रिप्लेस होंगे? जो मेरा A12 है वो A21 बन जाएगा. ऐसे सारे चेंज एलिमेंट्स होंगे. मतलब बेसिकली अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. जो मेरा A23 है वो A32 बन जाएगा. ऐसे करके सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे. ये इसको मैं कहता हूँ A11. दिस इज A1. ये सारी रो है 1, ये रो है 2 और ये वाली रो है 3. ठीक है. सो बेसिकली ये वाला एलिमेंट है और ये वाला कॉलम है 1, ये वाला कॉलम है 2 और ये वाला कॉलम है 3. ठीक है. तो ये एलिमेंट है A11. दिस इज A12. दिस इज A13. This is again 821, 822, 823. This is 831, 832 and 833. तो बेसिकली ट्रांसपोज में जितने भी एलिमेंट्स है उनका इंडेक्स चेंज हो जाता है. जो मतलब इनवर्ट हो जाता है. A12 का A21 हो जाएगा, A23 का A33. और क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम ही रहता है, डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होते हैं A11, A22, A33. तो उनका चेंज ही नहीं हो सकता. तो इस चक्कर में ए और ए ट्रांसपोज तो उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं. ठीक है. सो लेट मी erase all this stuff.
तो ये होता है मेरा ट्रांसपोज। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसपोज को तभी डिफाइन कर पाऊंगा जब मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है। Then in a case if the given square matrix is symmetric matrix, then the matrix should be equal to A transpose। मतलब मेरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है कि आपका A और A ट्रांसपोज बराबर होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? इन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स योर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है। दिस इज द केस फॉर एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक के केस मैंने आपको बताया बराबर होंगे, मतलब ये वाले एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। ये भी थ्री, ये भी थ्री, ये भी सेवन, ये भी सेवन, ये भी फोर, ये भी फोर। मतलब एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो अगर वो सेम होता है तो आई विल कॉल इट सिमेट्रिक, एंड इफ इट इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन देन वी विल कॉल इट एंटी सिमेट्रिक। अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। जैसे कि इस केस में इट इज नॉट नाइदर सिमेट्रिक नॉट एंटी सिमेट्रिक। कमिंग ऑन डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? बस मैट्रिक्स में हम लोग इस साइन का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम लोग इस साइन का यूज करते हैं। और डिटर्मिनेंट कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली बात डिटर्मिनेंट से मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से निकाल सकता हूँ। The first and most simple way is to formulate the determinant by taking into account the top row elements and the corresponding minus. Take the first element of the top row। मैं टॉप रो का फर्स्ट एलिमेंट लूंगा, जैसे कि इस केस में ये वाला एलिमेंट। एंड देन एंड देन मल्टीप्लाई इट्स बाय इट्स माइनर। उसका माइनर क्या होता है? माइनर होता है ये वाली मैट्रिक्स। मतलब जो मेरा एलिमेंट है वो मैं वो वाली रो और वो वाला कॉलम क्रैश कर दूंगा, या मतलब कट डाउन कर दूंगा। जो बचा हुआ मेरे पास डिटर्मिनेंट होगा, इसको मैं बोलता हूँ माइनर। तो ये हो जाएगा मेरा माइनर। तो फिर मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाता हूँ, मतलब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस फिर यहाँ माइनस। तो प्लस एम माइनस एन प्लस ओ माइनस पी। और बचा हुआ जितना भी मेरा होगा दैट इज माई माइनर। जैसे कि अगर मैं बनाऊं वापस, तो एक मिनट। अब अगर मैं एन के लिए लूँ तो मैं ये वाली रो कैंसिल कर दूंगा और ये वाली रो कैंसिल कर दूंगा। तो बचा हुआ क्या? क्यू यू वाई एस डब्ल्यू ए टी एक्स बी, ये हो गया मेरा माइनर। तो ऐसे करके मेरा डिटरमिनेंट निकलता है। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, मतलब अगर ये प्लस तो ये माइनस, तो ये प्लस तो ये माइनस, फिर ये प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। ऐसे करके मेरा ऑल्टर्नेट प्लस माइनस चलता है। तो यहाँ पे प्लस एम माइनस एन प्लस ओ माइनस पी, ऐसे करके मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग एनी ऑर्डर डिटर्मिनेंट। बस उसका एक कंडीशन है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। If In is the identity matrix of the order n cross n, then determinant of I is equal to 1। ऑब्वियसली बात है, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसको determinant 1 ही होगा, क्योंकि उसमें से diagonal elements 1 होते हैं, बाकी सारे elements 0 होते हैं। If the matrix MT is the transpose of matrix M, then ट्रांसपोज मैट्रिक्स का और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, क्योंकि ट्रांसपोज में बस रो और कॉलम का चेंज करता हूँ, बाकी सब चीजें मतलब एलिमेंट सेम रहते हैं। तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत जगह काम आती है। प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ यहाँ पे डेट कहीं पे भी लिखा नहीं रहेगा, आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम, वेयर एम इज योर मैट्रिक्स। इफ द मैट्रिक्स एम इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देन ये मैंने आपको बताया था उस समय कि मैं आगे बताऊंगा। जो डेट ऑफ एम इनवर्स होता है, ये कुछ नहीं, जो आप नॉर्मली इनवर्स को समझते हो वही है। ये हो जाएगा 1 अपॉन डेट एम। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेट ऑफ एम इनवर्स। ठीक है। एक ही बात है, बेसिकली 1 अपॉन डेट एम, ये होता है इसका मतलब। देन
If two square matrices M and N have the same size, then that of M into N is equal to that M into that N. मतलब अगर ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, या फिर ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4, अगर साइज सेम है तो determinant of मतलब determinant of M N is equal to that M into that N. ठीक है. Then if the matrix M has a size A cross A and the C is a constant, then that of mod of CM, that of CM is equal to, एक minute. Then that of CM is equal to C power A in that M, which means अगर मेरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 और मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं निकाल रहा हूँ 3 टाइम्स that of M, that of 3 टाइम्स A, और मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो मैं लिखूंगा इसको 3 की पावर 3 बाहर आएगा मेरा, मल्टीप्लाइड बाई डेट है. सिर्फ 3 बाहर नहीं आता है, इसमें ध्यान रखना. यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं. जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसकी पावर रेस करके ये स्केलर बाहर आएगा. तो ये मतलब से मेरी जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, so this would be 3 power 3, which is 27 times mod A. ठीक है. Then if x, y, and z are three positive semi-definite matrices of equal size, three positive semi-definite matrices of equal size, then the property holds. This is of no use. If in a triangular matrix the determinant is equal to the product of diagonal elements, yes, इसको ध्यान रखना. triangular matrix में जो determinant की value होती है, that is the product of diagonal elements, and the determinant of a matrix is zero if all the elements of matrix are zero. Quite obvious, आप 0 से 0 मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 0 आंसर आएगा. फिर लैपलेस फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेंट्स कुछ नहीं है, वही है जो मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, एंड देन यू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स एलिमेंट विद इट्स माइनर, विद इट्स माइनर. ठीक है. तो ये चलो मैं आगे आपको क्वेश्चन से बताता हूँ. जैसे कि मेरे को ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये वाला, इसका मेरे को वैल्यू निकालनी है. तो मैंने आपको बताया A11 मल्टीप्लाई बाई 2 क्रॉस 2 का तो सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, सिंपल. अब 3 क्रॉस 3 का कैसे निकलेगा वो समझो. 3 क्रॉस 3 का निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, जो मेरे पहले एलिमेंट्स होते हैं वो तो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस प्लस, A11 माइनस A12 प्लस A13, और आपको हमेशा 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालने को ही दिया जाएगा, या 2 क्रॉस 2 का, उससे ऊपर कभी नहीं जाएंगे. सो A11 माइनस A12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, मतलब जिस मैंने बचा इसको और इसको कैंसिल कर दो, बच्चा हुआ जो होता है वो माइनर. तो इसका मैं डिटरमिनेंट कैसे निकालूंगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. सिमिलरली यहाँ पे भी A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23. सिमिलरली यहाँ पे भी A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22. ऐसे करके मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ. पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला वापस प्लस. ठीक है. So to solve the system of linear equations and to find the inverse of a matrix, the determinants play an important role, obviously. Now let us discuss how to find the determinants of 2 क्रॉस 2 matrix जो मैंने बताया यहाँ पे, and 3 क्रॉस 2 यहाँ पे 3 क्रॉस 3. If A is a matrix, then the determinant of a matrix A is generally represented by using that A or that of A. Cool. Example to find area of triangle using determinant. मेरे को कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं. लेट्स से ये है x1 y1, x1 y1, this is x2 y2, and this is x3 y3, x3 y3. ठीक है. तो ये मेरे पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो मेरे को एरिया निकालना है. तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, मतलब ये वाले वर्टिसेस, दैट ऑफ मतलब y1 y2 y3 और 1 1 1. तीसरा एलिमेंट 1 1 1 होता है, तो उसको ध्यान रखना. अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 3 1 एंड 2 4, तो मैं कैसे निकालूंगा. तो आई विल सिंपली डू एक्स लेके मैं ले लूंगा 0 3 2 देन 0 1 4 एंड रिमेनिंग वुड बी 1. तो मैं डिटरमिनेंट सिंपली निकाल लूंगा. कैसे निकालूंगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस, तो 0 इंटू समथिंग आएगा, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो चीज 0 हो जाएगी, माइनस, फिर दूसरे में माइनस आता है,
जीरो इंटू वापस समथिंग आएगा, लेकिन आई डोंट केयर क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। +1, और यहाँ पे मुझे चाहिए मल्टीप्लाइड बाई 3 × 4 12 -2 × 1 2। सो मेरे डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6, लेकिन मेरे को डिवाइड बाई 2 भी करना है यहाँ पे, तो 6/2 होल थिंग डिवाइड बाई 2। सो माई आंसर वुड बी 12 - 2 10, 10/2 इज 5, सो 5 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एरिया निकालता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सो आई होप यू गॉट इट। बस इसमें आपको वही चीज़ है कि डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, बाकी दिस इज सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजॉइंट चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी कई बार पूछा गया है पेपर में। The adjoint of a matrix, also called the adjugate of a matrix, is defined as the transpose of cofactor matrix uh, of that particular matrix. For a matrix A, the adjoint is denoted by ADJ of A, ADJ of A. On the other hand, the inverse of a matrix A is that matrix which, when multiplied by the matrix A, gives an identity matrix. ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि A into A inverse is equal to I. ठीक है, तो मेरे को बेसिकली एडजॉइंट बोला गया है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी निकालते कैसे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जिस इन सबको छोड़ दो, ये सब फॉर्मूला डेरिवेशन है, विच इज ऑफ नो यूज। मैं आई विल डायरेक्टली टेल यू यूजिंग द क्वेश्चन। बस इसमें एक तो चीज ध्यान रखना कि ए इनवर्स, मतलब ये तो मैंने बता दिया, ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई। बाकी एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो आपको आगे बताता हूँ। फिर पहले हम लोग ये करते हैं, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बेसिकली मेरे को 3 लीनियर इक्वेशन दी रहेंगी इन 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मेरे को तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा, मेरे को 2 वेरिएबल सॉल्व करना आता है। 3 वेरिएबल मेरे को सॉल्व करना आता है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैट्रिक्स सिस्टम में एक सिंपल सिस्टम है जिससे मैं 3 को सॉल्व कर सकता हूँ, जिसको मैं मैट्रिक्स मतलब बोलता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। से मेरे पास 3 इक्वेशन दी गई हैं। A1x + A2y + A3z = D1, B1x + B2y + B3z = D2, C1x + C2y + C3z = D3। अब इन 3 इक्वेशन से मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो मैं बेसिकली 3 मैट्रिक्स बनाऊंगा। वन वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द गिवन 3 इक्वेशंस, दैट आई विल कॉल एस माई कैपिटल A, which would be A1 A2 A3, B1 B2 B3, and C1 C2 C3, as written here. And second would be X Y Z written here is equal to D1 D2 D3. इसको मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स A, इसको मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स X, और इसको मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स B। तो ये AX इक्वल टू B में बनाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, आई विल टेक AX इक्वल टू बी। अब मैं दोनों को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरा ये ए कैंसिल हो जाए। तो आई विल गेट एक्स इज इक्वल टू, मेरे को एक्स तो निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, और ए इनवर्स कैसे निकलता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला आप देख लो, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, सॉरी, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर माई ए इनवर्स। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस यही होता है मेरा ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो वहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है कि जो मेरा एक्स होता है वो होता है ए इनवर्स बी। मैं ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ? एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए।
A inverse is equal to adjoint of A, ADG of A upon det A multiplied by B. ये होता है मेरा x। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट हो। सिस्टम कंसिस्टेंट हो तो वो तभी होगा जब मेरे को एक्स वाई जेड की प्रॉपर वैल्यूज मिलेगी। लेकिन अगर मेरा डेट ए जीरो हो जाएगा तब तो फिर मेरा आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा। तो मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा डेट ए जीरो नहीं है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन व्हिच इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b इफ इन केस माय डेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डेट ए जीरो हो जाए, तो अगर मेरा डेट ए जीरो है तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो हो ताकि मेरे को जीरो बाय जीरो फॉर्म मिल जाए। जीरो बाय जीरो फॉर्म सॉल्वेबल है, हमने लिमिट्स में पढ़ा है, लेकिन समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट सॉल्वेबल। तो अगर मेरा डेट ए जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं है तब तो मेरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। सिंपली मेरे को कोई आंसर नहीं देना, मेरे को सिंपल लिखना है कि माई सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है। लेकिन अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो हो और डेट ऑफ ए भी जीरो हो तब फिर मेरा सिस्टम आई कैन से इट इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब उस केस में जो मेरी तीनों लाइन होंगी वो सेम ही होगी। एक लाइन होगी ये, दूसरी लाइन भी होगी यही, और तीसरी लाइन भी होगी यही। मतलब बस उसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आएगा। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू जीरो। 4x प्लस 6y मतलब वो स्टेप से होंगी। 2x, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू जीरो। मतलब इनफाइनाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ। 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू जीरो एंड 8x प्लस 12y प्लस 16z इक्वल टू जीरो। मेरे पास ये तीन इक्वेशंस हैं। अब इन तीनों को आप देख सकते हो कि तीनों इक्वेशन एक्चुअली में सेम लाइन की ही है। आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड सेकंड इक्वेशन बाय टू एंड थर्ड इक्वेशन बाय फोर। तो जब मेरा इस टाइप का सिस्टम दिया जाता है तो फिर मेरे को मिलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उस केस में आई कैन से दैट एडजॉइंट ए इनटू बी इज जीरो एंड दैट ऑफ ए इज आल्सो जीरो। तो वहां पे मेरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मेरा डेटा ए जीरो नहीं है, इफ दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन माय सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल टू a इनवर्स b। And then if my determinant of A is equal to zero and adjoint of A into B is not equal to zero, then my system is simply inconsistent. And if both are zeros, then my system is consistent with infinitely many solutions. ठीक है। और यही चीज अगर मैं ए एक्स इक्वल टू जीरो की बात करूँ तो ए एक्स इक्वल टू जीरो तो फिर एक अगर मेरा तीनों जैसे कि मैंने ये लिया, या मैंने होमोजेनियस सिस्टम ले लिया। यहाँ पे मैं होमोजेनियस नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू, यहाँ पे ले लो थ्री, यहाँ पे ले लो फोर, और यहाँ पे ले लो एट। ठीक है। अभी अगर ये टू फोर एट जीरो होता है तो फिर मैं सिस्टम को होमोजेनियस सिस्टम बोलता। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि जीरो 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 तो सिस्टम का एक सॉल्यूशन है ही, क्योंकि जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो। तो जब भी मेरा इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो उसको मैं बोलता हूँ होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस सिस्टम में दिस सिस्टम हैज ऑलवेज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हिच इज x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू जीरो। ठीक है। और अगर उस केस में मेरा डेटा जीरो आता है then I can say that if my homogeneous system of equation has determinant equal to zero, अब मेरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट तो है ही नहीं क्योंकि मुझे एक सॉल्यूशन मिल रहा है जीरो 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 के फॉर्म में। तो अगर एक सॉल्यूशन मिल रहा है और मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो है, इसका मतलब आई हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन दैट केस आल्सो। ठीक है। तो अब थ्योरम पढ़ते हैं। लेट ए एक्स इक्वल टू बी बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देन वेयर ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया भी आपको। इफ ए इज इनवर्टिबल व्हिच मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल टू a इनवर्स b। सही है, वही चीज जो मैंने अभी बता दिया। ओके, मूव, लेट्स मूव अहेड। तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम। Let a is given by this thing, b is this thing, and c is this thing. Then if ab is equal to c, then find the matrix a square. तो ए बी इक्वल टू सी दिया हुआ है तो मैं सीधे ए बी मल्टीप्लाई करूंगा। टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई करना आता है ना, इसको ऐसे और इसको ऐसे। मतलब एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, जो टू टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई। और यहाँ पे आ जाएगा टू टाइम्स एक्स इंटू टू प्लस एक्स माइनस वाई इंटू माइनस वन।
इज इक्वल टू 3 2। फिर यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिली है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन मिली 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब मेरे को यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मैं सिंपली निकाल लूंगा। ये तो दो ही इक्वेशन है तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ। तो एक्स माइनस वन और वाई 5 मिला, तो वहां से मेरे को मैट्रिक्स ए मिल गई। मैट्रिक्स ए मिल गई तो मैट्रिक्स ए का स्क्वायर निकालना सिंपल ही है, सिंपल ही है मतलब। तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। 4 इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन पता है ना कैसे होता है। एक मैट्रिक्स में ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट एंड सेकंड मैट्रिक्स में अप टू डाउन। सो 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -2 फर्स्ट एलिमेंट आएगा। 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -6 सेकंड एलिमेंट आएगा। देन -2 इंटू 4 प्लस -6 इंटू -2 थर्ड एलिमेंट आएगा। देन -2 इंटू 5 प्लस -6 इंटू -6 फोर्थ एलिमेंट आएगा। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। आपको पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी एंड देन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स अगेन बाय द सेम। यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज a square of 6 - 10 4 and 26। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। मेरे को ए दिया हुआ है, मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है जो नहीं भी दी थी, तो मेरे को पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। और मेरे को ए इनवर्स दिया हुआ है। देन द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी मुझसे पूछी गई जहाँ पे सी और डी इज डिस्टिंक्ट। तो ए इनवर्स मैंने बताया कैसे निकालता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint ए अपॉन det ए। adjoint ए, वन सेकेंड, ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint ए अपॉन det ए। और adjoint कैसे निकलेगा। एडजॉइंट निकालने की जो मेरे को ए मैट्रिक्स दी रहती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एडजॉइंट निकाल के बताता हूँ कैसे निकलता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 1 then 0 -2 and 4। This is my matrix A. Now I will calculate the cofactor matrix। cofactor matrix क्या होती है, जो जिस एलिमेंट का मेरे को कोफैक्टर निकालना है। I will cancel that row and that column। मतलब जैसे कि मेरे को 1 का कोफैक्टर निकालना है, सो मेरा ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मेरा ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा जैसे मैंने बताया। एंड देन you will just calculate the cofactor of this thing। This thing is nothing but 1 into 4 minus 1 into 4 which is 4 minus 1 into -2 which is -2। So 4 minus -2 is +2 which is 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे पहले से लिख लो, ये प्लस देन माइनस देन प्लस। और अल्टरनेट प्लस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब कैलकुलेट करो। अब मैं 0 का कैलकुलेट करूंगा तो फिर मेरा ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 0 into 4 माइनस 0 into 1 विच इज 0 ओनली। तो -0 0 तो उसके यहाँ पे 0 लिख दो। फिर मैं ये वाला लिखूंगा तो इसको और इसको कैंसिल कर दो। बचा कितना, 0 into -2 प्लस 0 into -1, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको भी 0 रख दो। फिर ये वाला एलिमेंट का निकालना है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल कर दो। बचा हुआ कितना है, 1 into -2 विच इज -2 -0। तो बेसिकली -2 आएगा इसका। तो माइनस ऑफ -2 दैट वुड बी +2। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मेरे को इस वाले एलिमेंट का निकालना है, तो आई विल कैंसिल दिस कॉलम एंड दिस रो। बचा कितना, 1 into 4 -0। सो यहाँ से मेरे को मिलेगा +4। then for this element I will cancel this column and this row। so 0 into 4 minus 0 into 2 again 0। ठीक है, फिर मेरे को इसका निकालना है, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा और इसको कैंसिल करूंगा। बचा कितना, 0 into 1 minus 0 into 1 again 0। then for this element I will cancel this one and this one।
So 1 into 4 minus 0 into 0, that would be 4 only. So minus पहले से रहेगा -4. Then for this element, I will cancel this row, this column, and this row. I will be getting 1 minus 0, that is equal to 1 only. So this is my cofactor matrix. But I have to take the transpose of this cofactor matrix. So this is my adjoint A. So adjoint A क्या हो जाएगा मेरा? Adjoint A I would write simply as my adjoint A simply would be transpose of this matrix, that is equal to 6. So 0 0 same ही है. So 6 0 0. Then this column will become row, which is 0 4 4, and then 0 2 1 भी row बन जाएगा. 0 2 1. So this is the adjoint matrix. So I hope you got कि adjoint कैसे निकालते हैं. Firstly, I will calculate the cofactor matrix. Cofactor matrix निकालने के लिए मेरे को जिस एलिमेंट का cofactor निकालना है, I will cancel that column and that row. बचे हुए मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा 1 into 4, मतलब a into b minus c into d करके. और पहले से मैं प्लस माइनस निकालूंगा, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है. मतलब वो बेसिकली ऐसा होता है -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू जो भी आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रहा है. तो i प्लस जे पहले होता है 1 और 1, i भी 1 जे भी 1, तो 1 -1 की पावर 2 विच इज 1, तो विच इज +1, तो यहाँ पे +1 आएगा. फिर यहाँ पे आता है 1 2, सो 1 + 2 is 3, सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. तो यहाँ से मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली -1 की पावर i प्लस जे होता है. तो वहां से मेरे को जो मैट्रिक्स आती है उसको मैं बोलता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स. और जब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, I will get the matrix which we call as adjoint matrix. So this is my adjoint A. This way I calculate the adjoint. ठीक है. सो adjoint A आ गया. अब A इनवर्स निकालने के लिए मैं adjoint A को डिवाइड कर दूंगा det A से. det A कितना है? det A निकालने के लिए मैंने आपको बताया, पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव इंटू डिटर्मिनेंट विच इज 1 into 4 माइनस -2 विच इज 6. सेकेंड एलिमेंट माइनस 0 ये, तो वो 0 इंटू समथिंग आएगा. थर्ड भी 0 इंटू समथिंग आएगा, तो वो 0 जाएगा. तो बेसिकली डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट आ रहा है 6. सो ये है मेरा A इनवर्स. 1/6 कहीं लिखा है क्या? 1/6 600 042 -1 0 642 0600 042 0 -11. I did something wrong, I guess. This would be -4. That is cool, but they are saying it is -1. How it is -1? Let me check. I will cancel this row and this column. I will get -1 तो मिल रहा है basically. ये -4 मैंने गलत लिख दिया. It is -1 only. It is -1 only. So this thing is -1, and this is also -1. So 600 042 and 0 -11 upon 6. So this is my answer for A inverse. A मेरे को दिया हुआ है. A square I can easily calculate by simply multiplying matrix A 2 times. So multiply simple है, 1 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into 0 is 1. Then 1 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into -2, that is 0. मतलब मैं यहाँ से जाऊंगा लेफ्ट टू राइट, एंड इन दिस मैट्रिक्स आई विल गो फ्रॉम अप टू डाउन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल होता है. पहली मैट्रिक्स में यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड सेकंड मैट्रिक्स में यू गो फ्रॉम अप टू डाउन. सो ऐसे करके मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया. दिस इज माई ए इनवर्स, दिस इज माई ए स्क्वायर, and c times a is nothing, just multiply the every element of matrix by c, and similarly di is nothing, just multiply every element of identity matrix with d. So you will get this thing. And you have been said that a inverse is this thing, then tell me the value of c and d. So just compare the values. You will get a inverse, which is this thing, is equal to 1/6 times a square. मतलब अगर मैं लिखूं इसको 1/6 times 600 0 4 -1, then 0
D21 is equal to 1 by 6 times a square, which is 1 0. No, no, let me add it now directly. Why I'm writing like this? Let me directly add. So I will get 1 plus CA is C. So 1 plus C plus D from here. So 1 plus C plus D is my first element. Then second element would be 0 plus 0 plus 0. That is 0 only. Then third element would be 0 plus 0 plus 0. Again 0. Then fourth element would be 0 plus again 0. Similarly, fifth element I would write as -1 plus C plus D. So -1 plus C plus D. So then fifth element would be, I don't need it, but let me write 5 plus C plus 0. That is C plus 5. This would be 0. This would be -10 minus 2C minus 10 minus 2C, and last element would be 14 plus D plus 4C. 14 plus D plus 4C. Now you can simply compare. So 1 by 6 and 1 by 6 will cancel, and you will get C plus D plus 1 equal to 6. So basically, C plus D plus 1 equal to 6. So from here, you are getting C plus D equal to 5. And from here, you are getting C plus 5 equal to -1. C plus 5 equal to -1. So C is equal to -6 and D is equal to 11. So your answer would be a pair of C and D, which is -6 comma 11, as it is satisfying the relation. So -6 comma 11 is the final answer for this thing. You have to just calculate A inverse, A square, CA is simple, DI is simple, and for calculating A inverse, you need adjoint and determinant. The way to calculate adjoint is simple, but just you have to calculate cofactor matrix and then take its transpose. You will get adjoint matrix. Then divided by the determinant, you will get A inverse, and then simply compare all the equations. So this was my question. Moving on to next one. If P is equal to this thing, root 3 by 2, 1 by 2, -1 by 2, root 3 by 2, ये मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है, and A is equal to 1 0 1 1, Q is equal to P A P transpose, then tell me the value of P into Q power 2005 into P power T. तो बेसिकली ये जो पावर में होता है 2005, ये जो आपका जेई मेन का पेपर है उसके हिसाब से यहाँ पे देते हैं. तो इफ अगर आपके में आएगा तो यहाँ पे 2024 आएगा बेसिकली. लेकिन ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये ऐसे होता है Q इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज दिया हुआ है. So you need what? You need Q की power 2005 basically. So you will take the transpose of P, you will pre-multiply by P transpose so that P would get cancelled. You will get P transpose into Q is equal to A times P transpose, because you need this thing. Then you know that P into P transpose is equal to I. So post multiply by P so that P transpose and P should cancel. You will get P transpose into Q into P is equal to A times P transpose into P, that would be 1. So you will be getting A times P transpose into P, that is equal to A times I. So let me neglect I. Okay. So you are getting P transpose Q into P is equal to A. But what you need the value of P into Q power 2005 into P transpose. Okay.
So how would you calculate that? Uh, you will simply multiply uh, by q power 2004 both sides. So you will be getting multiply, basically post multiply करना पड़ेगा आपको. Post multiply q power 2004 both sides. You will get p transpose into q power 2005 is equal to a times p transpose into q power 2004. Okay. Now just multiply by p so that p and p transpose gets cancelled, and what will be left would be p transpose q 2005 into p is equal to a p transpose q power 2004 into p. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर p ट्रांसपोज q पावर 2003 into p. Why? Because I opened one q and I write it equal to p transpose. When I will do so, I will get a p transpose and then open q is equal to p transpose. Put it here, you will get a p transpose into q power 2003 into p. So from here, p into p transpose will cancel, and you will get a square p transpose into this thing. Similarly, when again you will open the value of q, again you will get a q p transpose. Again, one power of q will reduce. You will get 2002 into p. Again, open one q, then a power will become a power 4. Again, p transpose. One power of q will diminish. You will get q power 2001 into p. So this way, going on, finally you will get a power. All this will come on to a. So a power 2005 into p transpose into q power 0. So neglect q into p. And p into p transpose is I. So this thing is nothing but a power 2005. And you can simply calculate a power 2005. Why? Because you know that a is this matrix. So you have to multiply this thing by 2005 times. And how will you do so? Let me erase it first. So to calculate a power 2005, just multiply a two times. You will, or you can see the symmetry in a itself. 1101 multiply by 1101 again. 1101. See what you are getting. You are getting 1 into 1 plus 1 into 0, which is 1. Then 1 into 1 plus 1 into 1, which is 2. Then 1 into 1, 0 into 1 plus 1 into 0, which is 0. And 0 into 1 plus 1 into 1, which is 1. So you are getting something like this. Multiply it once again with the same matrix. 1, 1, 0, 1. Now you will get something like 1 into 1 plus 2 into 0, again 1. 1 into 1 plus 2 into 1, which is 3. 0 into 1 plus 1 into 0, which is 0. And 0 into 1 plus 1 into 1, which is 1. So basically, objective और multiply कर दो. Every element is same, 1, 0, 1. Only this element is changing, and this element is the number of times you are multiplying the matrix. This is a cube, so this is 3. So a power 2005, you will get 2005 here. So that's why a power 2005 is 101 or 2005. This is my final answer for this problem. And just you have to manipulate what is given to you, and because you can't calculate the q power 2005 from here,
We don't know the value of Q also. And even if you will go and calculate P power 2005, that will also be cumbersome because this is a very that kind of matrix which will require huge calculations. But this is the matrix which contains only one. So you need to reduce your answer to A power something, then only you can write a final answer. So just manipulate what is given to you and you will get your why P into P transpose is equal to 1. We can check it by simply multiplying P by its transpose. If you are not getting that, so this is root 3 by 2. This is 1 by 2. This is minus half. And this is root 3 by 2. Multiplied by its transpose, which is root 3 by 2, half, minus half, sorry. Then half and root 3 by 2. So you will be getting root 3 by 2 into root 3 by 2, which is 3 by 4, plus 1 by 2 into 1 by 2, which is again 1 by 4. So 3 by 4 plus 1 by 4 is equal to 1. Then root 3 by 2 into minus 1 by 2, that would be root 3 upon 4 minus ka plus half into root 3 by 2, that is root 3 by 4. So minus root 3 by 4 plus root 3 by 4 plus root 3 by 4, which is 0. Then minus half into root 3 by 2 plus half into root 3 by 2, again 0. Then minus half into minus half, minus 1 by 4 plus 1 by 4, sorry. And plus root 3 by 2 into root 3 by 2, again 3 by 2. 3 by 4. So again you are getting 1. So this way you can check that P into P transpose is your 1, which is your identity matrix. Not 1, actually I, which is your identity matrix. So this way we will solve this question. Just try to convert in the form of a in the power of a so that you can easily compute it and you will get your final answer. Moving on to next one. This question you need to evaluate the determinant, but for evaluating the determinant you need to simplify it, because if you will simply open it like 1 times b into c square minus ab minus c times b square minus ac minus a times फिर minus a square minus bc times, ऐसे करके तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसलिए पहले you need to simplify this thing. And how to simplify? Using properties of determinants. Properties of determinants says that you can exchange any row like here by r1 minus r2. मतलब linear transformations are allowed in any determinant. Basically, you can change any row by adding any scalar multiple of the second row. Similarly, you can do with column also. You can change any column C1, C2, C3 by adding any scalar multiple of the second column, second or third, any column you want. So what I did here is I converted R1 into R1 minus R2. So R1 minus R2 is what? R1 is this thing. This is my R1. This is my R2. And this is my R3. So R1 minus R2 would be 1 minus 1 0, A minus B, and A square minus BC minus B square minus AC, जिसको मैंने ऐसे करके लिख दिया. Similarly, I did R2 is equal to R2 minus R3. So 1 minus 1 again 0, B minus C, then B square minus AC minus C square minus AB, which I write in this way. And third row is same. अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब I don't need to open the determinant for these two values because these are 0 only. And when I will multiply it by 0, I will get 0 only. So I just need to open it for this one. So just open it for 1. You will get what? You will get plus minus plus, plus minus plus, minus plus minus, and plus. So here it is plus only. So plus 1 times. Neglect this row, neglect this column. You will get 1 into a minus b, b minus c, a plus b minus c minus this thing. So basically you are getting a plus b, sorry, a minus b,
A minus B into B minus C, A minus B into B minus C into A plus B plus C, A plus B plus C minus this thing, which is B minus C, A minus B, and again A plus B plus C, A plus B plus C. So from here you can see that all the terms are same. So you are getting 0 as your final answer. So just the knowledge for this question, what you need to do is you need to manipulate the determinant to solve it, because if you will open it directly, then it would be very much cumbersome and it would take time also. So first manipulate it, make it solvable, and then open it. You will get this thing. And you can also see it simply, if any row of if any two rows of determinant or any two columns of determinant are same, then the value of determinant is simply 0. So you can write it directly also, because row number 1 and row number 2 are coming out to be same, so I can directly evaluate the determinant to be equal to 0, because this is the property of determinant, that if any row or any column of determinant is 0, then I can say that the value of my determinant is 0. Okay, so uh, rest questions I think we can do in our next session. For now, just revise how to calculate adjoint and how to solve system of linear equations, because system of linear equations are every time asked in JEE-Main's paper, at least one question. So please read this matrix method, because this is important. Just you need to take care of determinant of A. If that thing is equal to 0, then you will get either inconsistent solution or infinite solution. So it all depends upon determinant of A only. So read this article, and then we can solve questions on it in our next session. Okay, thank you.